क्या हाल है भाई लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल चेक करो विद ऋषभ। और आप देख रहे हो हुडनी का बिगिनर क्लासेस, जिसकी आज ये है लेसन 4 और इसमें हम सीखेंगे कॉपी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो कॉपी टू पॉइंट्स क्या है। एक ज्योमेट्री नोट लेता हूँ। और एक लेता हूँ ग्रिड। ठीक है, मेरे पास ग्रिड है। अब मैं इस ग्रिड पे करता हूँ स्कैटर। स्कैटर क्या करता है, ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स देता है। तो अब सबसे पहले मैं अपनी ये स्क्रीन को, जैसे ये देख रहे हो आप, बीच में थोड़ा ब्लूइश टाइप का आ रहा है, मैं को चाहता हूँ कि ब्लैक हो। तो मैं सिंपल कीबोर्ड पे डी प्रेस करूँगा, ये पॉपअप आएगा। इस पे मैं जाऊँगा बैकग्राउंड्स पे, ये लाइट है, इसको मैं कर दूँगा डार्क। ठीक है, इस पे काम करने में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है मेरे पास, ये पॉइंट्स है मेरे पास। यहाँ पे काउंट आ रहे हैं 1000। मैं इसको कर दूँगा लाइक 50। ठीक है, और ये सबसे नीचे हम इसको रिलैक्स वाले को क्लिक करेंगे तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें चाहता हूँ कि कुछ भी मैं इस पे प्लेस कर सकता हूँ। लाइक ज्योमेट्री ले लेते हैं, टॉय। इसको मुझे इन पॉइंट्स पे स्कैटर करना है। एक नोड लूँगा मैं, कॉपी टू पॉइंट्स। ठीक है ना, ये लिया। अब पहली वाली में, इसमें जब देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज्योमेट्री कॉपी करनी है इस पर। तो मैं पहले ज्योमेट्री लूँगा एंड सेकंड में दिखा रहा है टारगेटेड पॉइंट्स कॉपी करने हैं। तो ये मेरे पॉइंट्स है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा ये लाइन एंड विजुलाइज करेंगे तो ये मेरे पास सारे आ गए। मैं इसको यहाँ से कर दूँगा पैक इंस्टेंस। तो ये थोड़ा नॉर्मली मूव करेगा क्योंकि इसको पॉइंट्स में शो कर रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये देख रहे हो 50-50-50 शो कर। अगर मैं इसको हटा दूँगा तो ये सबके पॉलीगन कैलकुलेट करके दिखाएगा, तो ये थोड़ा हैवी रहेगा। सिंपल सी बात है, आप इसको क्लिक कर दो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे एक ही डायरेक्शन में है, मैं चाहता हूँ रैंडमली रोटेट हो। सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्म लूँगा। ठीक है, और नीचे इसके ऑब्जेक्ट के नीचे रख दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर ये सारे एक साथ हो रहे हैं। अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये सारे एक साथ हो रहे रोटेट। चाहता हूँ कि रैंडमली रोटेट हो ये और स्केल हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैब दबा के रैंडमाइज एट्रीब्यूट रैंडमाइज ये लूँगा। अब क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है CD। तो ये रैंडमली, अगर मैं यहाँ से आप चेक करोगे, इसका टेक्सचर मैं हटा देता हूँ तो रैंडमली कलर से नहीं लगा दिया। मैं यहाँ पे लिख दूँगा P स्केल। ठीक है, P स्केल। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा P स्केल। ठीक है, सब देख रहे हो, और कुछ छोटे हो गए और कुछ बड़े ही है। तो मैं इसको मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मिनिमम मैं चाहता हूँ कोई 0.5 हो मेरे, एंड मैक्सिमम मेरे 2 हो। ज़्यादा बड़े हो गए, ठीक है, 1 नहीं, ठीक है 1 हो गए। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं मिनिमम कर देता हूँ 4। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ
ओरिएंट भी हो, ये मतलब रोटेट भी हो, तो उसके लिए हमें ओरिएंट यूज़ करना पड़ता है। एक और लेंगे एट्रीब्यूट रैंडमाइज, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओरिएंट, और यहाँ पे मैं दूँगा डायरेक्शन टू ओरिएंटेशन। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ये इसको आप 4 कर देना। रैंडमली ये रोटेट हो गए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको जैसे रोटेट करूँगा तो होता रहेगा। लाइक मैं इस पर लिख देता हूँ $FF, तो और यहाँ से मैं करूँगा प्ले, तो सी स्लो घूम रहे, मेरे को फास्ट घुमाना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे इंटू 10 कर दूँगा। 20 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, देख देगा फास्ट हो गए। 10 लिख दूँगा तो ये नॉर्मल स्पीड में घूम रहे हैं, तो सारे अलग ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं और अपना पी स्केल भी काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बन गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं लूँगा एक स्फेयर, ग्रिड पे ना करके मैं किसी ऑब्जेक्ट पे करूँ, तो ये स्फेयर लिया मैंने, स्फेयर को काफ़ी बड़ा कर देंगे, लाइक 5, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ पॉलीगन, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ISO ऑफसेट, ताकि मेरे पास फोगी आ जाए, ठीक है। एंड अब करूँगा इसको स्कैटर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कर दूँगा रैंडमाइज स्कैटर, ग्लोबल सीड्स छेड़ेगी, वो रैंडमली मेरे को कर देगा कहीं भी, ठीक है ना। ये कर देते 60, और यहाँ पे मेरे पास अब ये स्फेयर के उस पर आ गया, और जो मेरा ट्रांसफॉर्म था वो भी चल रहा है। अब मैं इसको भी चेंज करूँगा, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, पिग हेड ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल इसको हटाकर मैं ये रखूँगा, तो यहाँ पिग हेड हो गए, तो ये अपना प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब इससे हम कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मैं पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड स्फीयर लेते हैं, ठीक है, जैसे पहले लिया था। अभी पॉलीगन, इसको 10 कर दिया, और यूनिवर्स स्केल कर दिया अपने ने 4, ठीक है, 4 कर दिया। अब इसमें मैंने कर दिया ISO ऑफसेट, ठीक है, 80। यहाँ पर मैंने कर दिया स्कैटर, कर दिया, एंड पार्टिकल थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, और थोड़े ज़्यादा 600 रख दिया, ठीक है। अब मैं लूँगा एक छोटा स्फेयर, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब अब स्फेयर ले रहे हैं हम, बाद में अपनी वेक्टर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। एंड एक ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ताकि हम इसको थोड़ा रैंडमली छोटा बड़ा कर सके, मैनुअली छोटा बड़ा कर सके, रैंडमली हम अभी करेंगे। कॉपी टू पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट रैंडमाइज एक ले लेता हूँ, पी स्केल, ठीक है, और मैक्सिमम भी रखूँगा, मिनिमम 0 है, दोनों एक ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे आके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। इससे क्या होता है, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस से क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 0.5 करूँगा
तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा। पर ये हुआ क्यों नहीं, कुछ तो गलती है। सी कॉपी पैरामीटर, नीचे आके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। अब हो गया। मैंने क्या किया है, दोनों को सेम करते हैं, लाइक 1 1 है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और यहीं पे मैंने नीचे लाकर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ये क्या करता है, लाइक सपोज मैं ऊपर चेंज करूँगा 0.5 तो ये नीचे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। मैं चाहता हूँ मैं ऐड लूँगा कि एक पॉइंट लूँगा, वो पॉइंट मेरा जहाँ मूव करे वो वाले पार्टिकल बड़े हो एंड आसपास के छोटे हो जाए। तो वो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट रैंडमाइज का रखा है 0.1। ठीक है ना, तो मैं लूँगा एक ऐड नोड। ये ऐड नोड क्या करेगा, ये ऐड नोड मेरे को एक पॉइंट क्रिएट कर देगा। पोजीशन 0 0 है, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ पर मेरे को भी 0 0 पे ही रखनी है। एंड इसके नीचे एक ट्रांसफॉर्म रख दूँगा ताकि इन फ्यूचर मेरे को इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़े तो मैं यहाँ से नॉर्मली कर सकता हूँ मैं इजीली। ठीक है ना, यही नोड मैं सेम कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। ठीक है ना, और वैल्यू कर दूँगा इसकी 1। नीचे कॉपी टू पॉइंट उस पर ऑलरेडी था तो ये रिलेटिव रेफरेंस स्पेस था इसलिए ऑलरेडी ये 1 पे चला गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से शो करूँगा तो ये मेरा कॉपी टू पॉइंट सिंगल पॉइंट पे हो गया। मैं इसको छोटा बड़ा, ठीक है ना, ये काम कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं इस पे ही रखता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट जहाँ भी हो वो वाले तो एक रेडियस में पार्टिकल्स बड़े हो जाए, बाकी मेरा छोटे ही रहे। तो मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्म नोड लूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लूँगा पी स्केल, यहाँ से मैं शो करूँगा सारे बड़े हैं। तो इसकी कंडीशंस में आऊँगा, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड को मैं कम करूँगा, ये सी मेरा हो गया कम। ये ब्लेंड थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं करता हूँ 0.5। सी ये हो गया। और ये मेरा कोई सिमुलेशन नहीं, कुछ नहीं है। मैं सिंपल यहाँ से मैं इसकी क्या बोलते हैं, इसको गिम्बल से देख सकता हूँ और इसको जहाँ भी रोटेट करूँगा, जहाँ पे भी इसकी पोजीशन करूँगा, ये वहीं से छोटा रहेगा और बाकी बड़ा हो जाएगा। सही, कहीं से भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे वाले में छोटे छोटे पॉइंट्स में से लाइन जाए जो इनसे कनेक्ट हो। तो वो कैसे करेगी, वो थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा आपको, पर कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना, आ जाएगा। मैं एक लेता हूँ फॉर ईच पॉइंट लूप। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये मेरे पास 2 नोड क्रिएट कर देगा। मैं सबसे पहले लूँगा ये वाला स्कैटर जिसमें मेरे काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। ठीक है ना, उसको मैं करूँगा कनेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये रैंडमली
इसका एक पॉइंट सेलेक्ट कर देगा रेंडमली, ठीक है ना। अब मैं करूँगा इसको मर्ज, एक मर्ज लेता हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया और ये वाला अपना जो पॉइंट है इसको यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास आ गए 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं लूँगा इसमें एक ऐड, इसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट, ठीक है। पॉलीगन्स यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि सारे पॉइंट्स हो, और ये एक मेरे पास कनेक्ट कर देगा। अब मैं सबसे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे शो करूँगा, तो ये क्या करेगा, सारे ही पॉइंट्स को कैलकुलेट कर देगा। तो सी क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ से इनने रेंडमली कोई भी एक पॉइंट जनरेट कर दिया, पिक कर लिया सॉरी, और यहाँ से मेरा मर्ज कर लिया मैंने अपना ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इसको ठीक है ना, सिंगल पॉइंट मैंने इसका पिक करवा दिया, इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार की, मतलब नंबर से कोई भी हो वापस में कनेक्ट हो। तो ये क्या करेगा, सारे एक एक पॉइंट में जाएगा और उन सब पॉइंट को अपने इस वाले से कनेक्ट करेगा, मतलब इस वाले पॉइंट्स को सबको इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देगा जो ये कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मेरा जहाँ भी जाएगा ये सारे पॉइंट उससे कनेक्टेड है, और ये भी मेरा कनेक्टेड है। तो मैं इसको यहाँ से कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ लाइक रेड, ठीक है। और इन दोनों को मर्ज करूँगा, इसको मैं स्मूथ शेडर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास लाइंस नहीं आएगी। एंड अब मैं इसको यहाँ से, मेरे पास इस स्टेप कुछ एक छोटा सा इफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। आपको कहीं भी काम आ सकता है, कहीं भी आ सकता है काम, ये आपको देखना है कि वो कहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ इसको एनिमेट करना, तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ 0 0 कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से एनिमेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एनिमेशन करने से बढ़िया है मैं लेता हूँ एक साइन इन वैल्यू, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में एक साइन इन वैल्यू लगेगी, तो साइन इन वैल्यू क्या करती है, ग्राफ्स, ठीक है ना। ये है अपना साइन इन एंड कोसाइन। ये क्या करती है, साइन इन 0 से स्टार्ट होएगी, हम इसको वैल्यू देंगे कि ये 1 तक जाए, तो ये 1 पे जाएगी, वापस नीचे आएगी -1 पे, एंड ये फिर 1 पे, फिर -1 पे, ये ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी। सेम कोसाइन भी ऐसा ही बिहेव करता है, पर ये 0 से स्टार्ट होती है, ये 0 पे नहीं हुई स्टार्ट, ठीक है ना। नॉर्मल सेम ही है। अब मेरे को ये तो पता है यहाँ पे मैं साइन इन की वैल्यू लगानी है, पर कोड क्या लिखना है मेरे को ये नहीं पता, तो ये कैसे पता करेंगे। अब हमारे पास 2-3 तरीके हैं, या तो हम गूगल पे जाएंगे और अपना मत्था पच्ची करेंगे, या यूट्यूब पे जाएंगे BCO वीडियो देखेंगे, उसमें से फॉर्मूला पता नहीं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या करें। लेकिन तो सिंपल मैं ChatGPT पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं फॉन्ट अपना लिखूँगा एक लाइक want to use sign in transformation in Houdini। चलो देखते हैं क्या दिखता है अपने आप को।
सेलेक्टर नोड एड ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। इसने हमें ये वैल्यू दे दी, तो इसको हम करते हैं कॉपी और सेम यहाँ पे जाके कर देते हैं पेस्ट और देखते हैं क्या होता है, कुछ चल रहा है या नहीं। सी वैल्यू अपनी चल गई, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। $T लिखा हुआ है, $T का मतलब है टाइम, तो टाइम के हिसाब से चल रहा है, तो मैं इसको कर दूँगा $F, ठीक है। तो अभी देखोगे आप थोड़ा फास्ट चलेगा। सी 2 तक गया, वापस -2, फिर +2, फिर -2। सी ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब मेरे को अगर इसकी स्पीड तेज करनी है तो ये मैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 कर दूंगा, तो इसकी स्पीड तेज होगी, पर वैल्यू 2 तक ही जाएगी, ठीक है ना। ये देखो 2 बॉक्स तक ही जाएगी, 1 और 2। इसको और तेज करना है, मैं और तेज कर देता हूँ। इसकी स्पीड मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने की स्पीड ये तेज हो जाएगी, ठीक है ना। इसी को मैंने कॉपी किया और ऊपर पेस्ट कर दिया मैंने वाई पे। सी वाई पे भी ये चल गया। मैं इसकी थोड़ी स्पीड या तो तेज करूँगा या स्लो करूँगा, ये देखिए। अब मैं करूँगा स्फीयर को और ये 2 से थोड़ा और बाहर जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ 3 तक कर देता हूँ, 0.3 सी 5 कर देता हूँ इसको। और फिर इसको कॉपी किया एंड साइड में भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमारा ChatGPT यहाँ यूज़ आता है। और अब मैं देखूँगा नॉर्मल मेरा इफेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अभी तो इतना ही रखते हैं। अब जाने से पहले मैं दिखाऊंगा आपको फ्लिप इसका कैसे निकालते हैं। हमने ये बना तो लिया, पर दिखाने के लिए हमें एक फ्लिप बुक चाहिए होगी, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक कैमरा सेट करेंगे, ठीक है ना। तो कैमरे का रेजोल्यूशन रख दिया मैंने 1080, इसको रख दिया 1080 बाय 1920। तो ये मेरा आ गया स्क्रीन साइज के हिसाब से फुल HD। इसको मैंने रखा, ठीक है। ये आ गया। अब मेरा कैमरा स्टैटिक है, मेरे को चाहता हूँ कि मैं ऐसे रोटेट हो, तो क्या करूँगा, मैं एक नल लूँगा। नल क्या करेगा, ग्रिड के 0 पोजीशन पे एक पॉइंट बना देगा, और मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं सिंपल एक कोड लिखूँगा $FF, तो ये मेरा रोटेट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, Ctrl+B प्रेस करके स्क्रीन साइज बड़ा करूँगा। ये आप नीचे देख रहे हो, ये नोटपैड टाइप कुछ बना हुआ है, इस पर क्लिक करके रखूँगा। फ्लिप बुक विद न्यू सेटिंग, साइज़ पे आऊँगा। ये मेरा टिक अनटिक ही करना है इसको, रेजोल्यूशन जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है वही वाला निकले, ठीक है। एंड स्टार्ट। ये मेरी फ्लिप बुक स्टार्ट हो गई निकलना।
तो मेरी फ्लिप बुक निकल के तैयार हो गई। इसको यहाँ से प्ले करेंगे, ठीक है। अब मेरे को इसको सेव करनी है, तो मैं फाइल पे जाऊँगा, सेव सीक्वेंस एज, यहाँ से मैं पाथ चूज़ करूँगा। मैं करता हूँ डी ड्राइव में इसके लिए, यहाँ पे एक बुक नाम से V1 के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा एंड यहाँ पे एक्सेप्ट। यहाँ पे जाके मैं JPG से रख कर दूँगा, तो ये मेरा जितना भी सीक्वेंस बनेगा ये JPG में सेव होगा। सेव करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिप बुक का फ़ोल्डर बनाए और ये मेरा सारा JPG में सेव हो गया। अब मेरे इसको प्ले करना है, तो या तो मैं प्रीमियम प्रो यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको सीक्वेंस को MOV बनाने के लिए, या अगर मेरे पास कुछ टाइम प्लेयर है तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ बनाने के लिए। कैसे? सिंपल क्विक टाइम ओपन किया, फाइल पे गए, ओपन इमेज सीक्वेंस, यहाँ से पाथ कॉपी किया, पेस्ट। ये मेरा 24 FPS पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ओपन, ये मेरे पास एक विंडो आई है, इसको मैं फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट करूँगा, सेव। तो ये मेरी यहाँ पर ही MOV बना देगा और इसको मैं फिर जैसे मर्जी यूज़ कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे क्या चाहिए। थैंक यू।